साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था। तो देखिए इसरो के द्वारा छोड़ा गया जो पहला उपग्रह था वो था आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था, तो देखिए आर्यभट्ट ये 19 अप्रैल सन 1975 को जो है छोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो देखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त सन 1969 को जो है इसरो की स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए ये रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरित क्रांति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए हरित क्रांति का जो अर्थ है वो है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा एकल फसल की उपज को बढ़ाना। ये क्या है, तो ये हरित क्रांति है, ठीक है। इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए विश्व में हरित क्रांति का जनक है ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। तो देखिए गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है काजीरंगा, जो कि असम राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड निम्नलिखित में से कहाँ पर हुआ था। तो देखिए 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड आप सभी को पता है कि अमृतसर में हुआ था, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे और प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं। तो देखिए मानव के द्वारा बनाए गए उपग्रह ये थर्मोस्फीयर यानी बाह्य मंडल में जो है स्थापित होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्लेमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए मार्लेमेंटो रिफॉर्म को ये 1909 में जो है प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार निम्नलिखित में से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। तो देखिए बिहार जो है ये नेपाल के साथ है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में कौन सा महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया था। तो देखिए बाल विवाह प्रथा रोकने के लिए 1929 में ये शारदा एक्ट अधिनियम जो है बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार राज्य कार्यपालिका का प्रधान निम्नलिखित में से कौन होता है। तो देखिए बिहार राज्य या फिर किसी भी राज्य कार्यपालिका का जो प्रधान होता है तो ये होता है राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में राज्यपाल में राज्य कार्यपालिका शक्ति निहित होने का प्रावधान है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है। तो देखिए भारत में जो अधिकतर वर्षा होती है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है। डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गुरु तेग बहादुर की हत्या जो है ये औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय तुगलक वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था। तो देखिए उस समय तुगलक वंश का ये नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह जो था ये शासन कर रहा था, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, महावीर निम्नलिखित में से किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो देखिए महावीर जो थे ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। ठीक है, इसके अलावा महावीर का जो जन्म हुआ था ये 540 ईस्वी में कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये कटक उड़ीसा में है। ठीक है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देखिए केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान ये राजमुंदरी में है। ठीक है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। ठीक है, और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबा बुदन की पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ प्राप्त किया जाता है? तो देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियों से ये लौह अयस्क के खनिज पदार्थ जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक्स किरणें जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, बैक्टीरिया जो दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये दलहनी पौधों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर। तो देखिए भारत में लोकसभा का अध्यक्ष इन्हें निर्वाचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बोका नामक दो भाइयों ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रंगभेद के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ये मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में जो है ये संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है ये मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वायु अंगार गैस यानी प्रोड्यूसर गैस जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम व्यवस्थित करें। तो देखिए मगध साम्राज्य पर सबसे पहले ये हर्यक वंश ने शासन किया, उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। ठीक है, उसके बाद कण्व वंश और उसके बाद सातवाहन वंश। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में मृदा यानी मिट्टी का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारत में मृदा यानी मिट्टी का जो सबसे व्यापक और सर्वाधिक जो उपजाऊ प्रकार है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान द्वारा लिए गए प्रमुख प्रावधान है। तो देखिए भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और धन की सर्वोच्चता यानी ये तीनों प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त में सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा यानी फैट में घुलनशील नहीं है?
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थायमिन जो विटामिन है ये वसा यानी फैट में घुलनशील नहीं है, ठीक है। इसके अलावा वसा यानी फैट में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन ए जिसे रेटिनॉल बोला जाता है, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल बोला जाता है, विटामिन ई जिसे टेकोफेरॉल बोला जाता है, और विटामिन के जिसे फिलोक्विनोन बोला जाता है, ठीक है। यानी विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, ठीक है। विटामिन ए, डी, ई एवं के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। तो देखिए फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का जो निर्माण होता है तो ये यकृत यानी लीवर के द्वारा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से किस सदन में पेश किया जाता है। तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक जो है ये किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया जाएगा। तो देखिए 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन ये बीजिंग चाइना में किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्न्याशय जो है ये एंजाइमों के साथ हार्मोन भी स्रावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ये दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मार्लोमेंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों को ये पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार जो है ये समाप्त हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है ये वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकता है। तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत ये संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी थे, ठीक है। तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो देखिए भारत के महान्यायवादी को ये राष्ट्रपति के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पास वाले घंटे का निशान है इसे भी ऑन कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।